लेकिन इसके साथ ही हम सब ये भी जानते हैं कि 5 महीने हो चुके हैं और अब तक सिर्फ 18 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है और उसमें भी दोनों डोज लगने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में इस ड्राइव को क्या आप देख रहे हैं कि दिसंबर तक इतनी आसानी से पूरी कर ली जाएगी? इसको लेकर किस तरह की चुनौतियां सरकार के सामने आप देख रहे हैं? ऐसा है, एक दो बातें हैं। एक तो हिंदुस्तान के फेवर में है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली सुविधा उपलब्ध है। हमारी जो लेबोरेटरीज हैं उन्होंने मतलब सारी दुनिया को सप्लाई करती है। तो एक तो देखेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान में एक साल के अंदर ही अपनी भी वैक्सीन बन गई, कोवैक्सीन, और एस्ट्राजेनेका से सीरम इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन करके वो शुरू में ही कर लिया था, तो ये शुरू हो गई। तो आज के दिन 3 वैक्सीन अप्रूव हो गई हैं। 6 करोड़ तो सीरम इंस्टीट्यूट दे रहा है पर मंथ जी। 1 से 1.5 करोड़ बायोटेक दे रहा है फॉर कोवैक्सीन, और तो अभी आने वाले टाइम को स्पुतनिक अभी हुई अप्रूव हुई है, तो वो भी 1-1.5 करोड़ देगा। तो इस हिसाब से मतलब हमारे पास हम 8.5-9 करोड़ पर मंथ तक तो पहुंच गए हैं। पर ये वादा है कंपनीज का कि हम इसको बहुत जल्दी रैंप अप कर रहे हैं। हमारे दूसरे प्लांट तैयार हो गए हैं और हम इसको डबल करेंगे। और ये है कि स्पुतनिक ने तो 5 लोगों औरों को भी लाइसेंस कर दिया कि आप मैन्युफैक्चर करो। कोवैक्सीन जिसका आईपीआर गवर्नमेंट के पास है जी, उन्होंने भी और लाइसेंस दे दिए मैन्युफैक्चरर्स को कि आप बनाओ। अब सब कुछ मिला के हमारे को इस पॉइंट तक पहुंचना है कि हमें 15 करोड़ मतलब डबल हो जाए। आज से 15 से 18 करोड़ वैक्सीन अगर जो महीने की मिलेगी तो हम उस अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। पर यह है कि ये जो जिस रफ्तार से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे उसी की रफ्तार से हम राहत दे सकते हैं लोगों को। तो जैसे अब गवर्नमेंट ने 18 और ऊपर तक ये खोल दिया है, उसकी वजह से पहले 1-2 हफ्ते में कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि वो वैक्सीन कहां से आएगी, प्राइवेट सेक्टर अलग मांग रहा है, स्टेट्स अलग मांग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कोटा है। तो ये सब जब तक बैलेंस में आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्तों में ये बैलेंस में आ जाएगा और फिर से जिस एफिशिएंसी से हम पहले वैक्सीनेट कर रहे थे वो एफिशिएंसी वापस आ जाएगी, क्योंकि सप्लाईज अब आने लगी है जी। और हमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि रूरल एरिया जिसकी तरफ ये जा रहा है उनको कैसे वैक्सीनेट करना है, क्योंकि ये जो दौर है ये अब सिटीज से होके जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है और रास्ते में सारी विलेजेस में फैल रहा है। तो उस वहां पे बहुत जरूरी है राहत दी जाए, तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी उतना हम, ये अच्छी बात यह है कि इंडिया में इतने लोग वैक्सीनेटर्स हैं कि हम जितनी भी वैक्सीन आए उसको उसी रफ्तार से हम लगा सकते हैं। तो जो बॉटलनेक वैक्सीन का है और सर्च चल रही है, क्योंकि ऐसा भी है कि जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं जिसमें काफी लोगों को लग चुका है, प्रोडक्शन उनकी भी बढ़ गई है, तो हो सकता है वो भी वैक्सीन हम ले लें। और ये गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया कि अगर जो वो एफडीए से अप्रूव्ड है, यूएस एफडीए से, और यहाँ यूके के रेगुलेटर से अप्रूव्ड है, तो वो इंडिया में उसको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिल जाएगा। और ये प्रोसेस 3-4 दिन का है। तो ये सब बातें चल रही हैं, और अगर जो इसमें कामयाबी हुई हमारी, तो मिडल ऑफ जून तक तो ये रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। और हमें उम्मीद है कि हम लोगों को राहत दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड डोज भी कंप्लीट करना है और बाकी लोगों को कवर भी करना है। युद्ध स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। लेकिन गांवों का आपने जिक्र किया, वैक्सीन वहां पर कब पहुंचेगी ये बड़ा सवाल है। अभी तो वहां पर टेस्टिंग की समस्या का सामना भी गांव के लोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उन्हें पता नहीं है, चूंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बुखार, सर्दी, जुकाम ये होने के बावजूद गांवों में उस तरह की उपलब्धता इस समय देखी नहीं जा रही है ताकि लोग खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। ये एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटना सरकारों की जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या ठीक होने वाले मरीज, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ठीक होने के बाद, कोरोना को मात देने के बाद 3 से 4 हफ्ते के बाद सिटी स्कैन और खून की जांच क्या उन्हें करवानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर साहब हम सब ने मामले देखे हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा, हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को आया, जिसके कारण कई युवाओं तक की जान चली गई है।
ऐसे में इसके बारे में आप क्या महत्वपूर्ण जानकारी देंगे? तो ये जरूरी है कि जिन लोगों को संक्रमण हुआ जी। उसको 3 कैटेगरी में हम समझते हैं। एक तो बिल्कुल माइल्ड है, उनके लिए एक चेतावनी ये है कि वो उनको क्योंकि ज्यादा तकलीफ नहीं होती, वो रिकवर कर जाते हैं। और कई युवा भी हैं जो रिकवर करके फिर सोचते हैं कि मेरे को तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, तो मैं जाके अब जिम में चला जाऊं, मैं दौड़ लगाना शुरू करूं। नहीं, ये वायरस ऐसा है कि सारी बॉडी को इफेक्ट करता है, हर ऑर्गन को करता है। तो इसीलिए आपको यकीनन अपने मुकाम तक पहुंचना है कि जो आप लोग आपकी रेगुलर एक्सरसाइज पे आप यूज्ड टू है, पर उसमें आपको आहिस्ते आहिस्ते चलना है, स्टेप बाय स्टेप, तो री इंट्रोड्यूसिंग एक्सरसाइज इन योर लाइफ। तो ये बातें हैं जो सिर्फ माइल्ड लोगों को हम वार्निंग देते हैं जी। जिन लोगों को मॉडरेट हुआ, उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ा, तो हाँ, हम ये चाहते हैं कि अगर जो वो उनके सीटी स्कैन में अगर जो 50% या 50% से ऊपर का प्रभाव पड़ा था, तो उनका रिपीट करना चाहिए सीटी स्कैन 1 महीने बाद, ठीक होने के 1 महीने बाद। और उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आप लंग्स को फुला के रखेंगे, उनको टॉयलेट ठीक रखेंगे लंग्स का, तो आपकी रिकवरी अच्छी हो सकती है।